चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, बात अब इजराइल की कर लेते हैं। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और हमास के चीफ को मार दिया है। इजराइल ने आपको बता दें कि 1995 से दूर यानी किलोमीटर दूर तेहरान में इसका खात्मा किया है और मोसाद ने कैसे ऑपरेशन हानिया को अंजाम दिया है और ये डिकोड हो गया है। और देखिए ऑपरेशन हानिया के इस रिपोर्ट में और देखिए कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे इजराइल ने हानिया का खात्मा किया है। 31 जुलाई 2024 ये वो तारीख थी जब इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया को ढेर कर 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का बदला ले लिया था। तेहरान के गेस्ट हाउस पर मिसाइल दाग हमास के नंबर 1 आतंकी को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे इजराइल ने दूसरे मुल्क में ऑपरेशन हानिया को अंजाम दिया। हानिया की मिस्ट्री बने मौत से खुद ईरान ने पर्दा उठाया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अचानक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति और वेल प्लानिंग के तहत हानिया को मौत दी गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने करीब 2 महीने पहले प्लानिंग की, इस्माइल हानिया का पूरा शेड्यूल फॉलो किया, पता लगाया कि वो कहां ज्यादा रुकता है, जिस गेस्ट हाउस में उसे ठहरना था उसकी रैकी की। मोसाद के एजेंट वहां मेहमान बनकर गए, बहुत की प्लानिंग के साथ बम प्लांट किया। जब हानिया अपने कमरे में आराम करने गया तो एजेंट ने पहले कंफर्म किया, फिर रिमोट दबाकर बम में विस्फोट कर दिया, जिसमें हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। ईरान के मुताबिक इस्माइल हानिया तेहरान आता था, वो उसी गेस्ट हाउस में रुकता था और मोसाद को पता था कि वो ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी इसी गेस्ट हाउस में रुकेगा। यानी वो हमास चीफ जिसने प्लानिंग के तहत इजराइल में रक्तपात मचाया, वो मोसाद की सीक्रेट प्लानिंग को हमास चीफ नहीं भाप पाया। सवाल तो ईरान पर भी है, जो ईरान खुद को मुस्लिम देशों का सरपरस्त बताता है, वो भी इस्माइल हानिया को नहीं बचा सका, जिसको लेकर अब ईरान से जवाब मांगा जा रहा है। वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठा रहा। हिमाचल के शिमला में भूस्खलन से भारी तबाही, कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ है, बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 युवकों की मौत हो गई, लगातार बारिश से ये हाल हुआ है। वायनाड में तबाही के बाद बढ़ा मौत का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 297, 240 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद चला रेस्क्यू अभियान, 2500 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एमपी के भोपाल में भारी बारिश की वजह से भदभदा बांध के खोले गए गेट, अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली के गोकुलपुरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है, महिला की गोली मारकर की थी हत्या। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, पैरामाउंट सोसाइटी में चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मामूली बात पर भाई ने भतीजे की पिटाई कर दी, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में पिस्टल से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस पिस्टल चला रहे युवकों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के संभल में ज्वेलरी खरीदने के बहाने महिलाओं ने 20 लाख के जेवर चुरा लिए, सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी गई चोरी। यूपी के संभल में 14 साल के बच्चे के अपहरण से मचा हड़कंप, 1.5 लाख की फिरौती लेकर बच्चे को छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। यूपी के मऊ में आरटीओ कार्यालय पर अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने मारा छापा, 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। बिहार के सीतामढ़ी में लूट का खुलासा करने वाले पुलिस कर्मियों को इनाम दिया जाएगा, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी।
यूपी के महाराजगंज में 2 चीनी नागरिकों समेत 3 गिरफ्तार। एसएसबी जवानों ने किया गिरफ्तार। कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बरामद। यूपी के संभल में एडीओ, पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। वेतन निकालने के नाम पर ले रहे थे 10,000 की रिश्वत। यूपी के अंबेडकर नगर में बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में छिपकर रह रहा था आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद है। एफआईआर वापस न लेने पर दबंगों ने छेड़छाड़, पीड़िता से मारपीट की। पुणे में मासूम लड़की के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। लोहे का गेट गिरने से हुई मौत। पिंपरी चिंचवाड़ के बोप खेल इलाके की घटना। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों की बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक में आग लग गई। यूपी के झांसी में नेशनल हाईवे पर टमाटर से भरे ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से 4 स्कूली बच्चे झुलस गए। जिला अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया है। यूपी के संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में एक युवक की मौत। यूपी के रामपुर में करंट की चपेट में आई स्कूल बस, ड्राइवर की करंट लगने से मौत हो गई। यूपी के अलीगढ़ में कैंटर और इको वाहन की जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। इधर यूपी के बदायूं में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। बस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कांवड़िए की मौत। हादसे में 3 कांवड़िए हुए जख्मी। यूपी के बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने हमला किया है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये कहा गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। संविधान हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम राहुल गांधी ने किया है, ये कहा गया है। हमला किया गया है, तंज कसा गया है। राहुल बताए कि किस अधिकारी ने फोन किया है। तो ईडी वाले बयान को लेकर तंज कसते हुए, घेरते हुए गिरिराज सिंह राहुल गांधी को, और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना